अब आगे चलते हैं और इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भैया, ये थ्योरी मैंने आपको पहले दे दी थी, थ्योरी की पीडीएफ तो आपने डाउनलोड कर ही ली होगी। इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इस पे 3-4 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या निकल कर आया। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे कि यह हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो, तो a का मान क्या होगा। अब कोई भी x - 5 के द्वारा पूरी तरह विभाजित हो, उससे क्या मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको एक फैक्टर दे दिया हो तो उसे आप 0 के बराबर रख दो। कोई भी अगर आपका फैक्टर दे दिया हो तो उस फैक्टर को आप 0 के बराबर रख दो। हाँ, तो x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। चीजें क्लियर हो रही है। चलिए, तो x बराबर क्या निकल कर आ गया, 5। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर 5 रखने पर यह जो हमारी इक्वेशन है 0 हो जाएगी। जी हाँ, ठीक है ना। तो x बराबर 5 रखने पर यानी कि 3x की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर प्लस a, x की जगह मैंने 5 रख दिया प्लस 4, ये आपकी 0 के बराबर हो जानी चाहिए। यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, 25 दिया 75 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। तो 5a बराबर हो गया माइनस का 79 और a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 79/5 यानी कि माइनस का 15.8। यानी कि a का मान क्या होगा, 15 पॉइंट होगा, 8 माइनस में। क्लियर हो गया। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, पूरी तरह विभाजित तो ठीक है। अगर मान के चलो इस क्वेश्चन में ये बोल देता x - 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो a का मान क्या होता। सर विभाजित का मतलब, इंग्लिश भी पढ़ लो। मनोज कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, इंग्लिश में डिविजिबल लिखा हुआ है ना, तो डिविजिबल पढ़ लो, जरूरी थोड़ी विभाजित पढ़ोगे। मराठी डिविजिबल, डिविजिबल डिवाइड होना, डिवाइड होना। चलिए, तो कैसे करेंगे माय डियर, देखिएगा जरा, देखिएगा आराम से करना। अब यहाँ पर मैंने रिमाइंडर बोल दिया, यानी कि आपका जो शेष फल है वह बचना चाहिए 3। आपका जो शेष फल है वह 3 बचना चाहिए, ठीक है। सेम काम करेंगे, सेम काम करेंगे, यानी कि x बराबर x - 5 बराबर 0 रखने पर सेम इक्वेशन आएगी, 3 × 5 का स्क्वायर प्लस a × 5 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है। अब बराबर 0 नहीं आएगा, 0 तब आता है जब वह परफेक्टली डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम 3 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, 5a बराबर निकल कर आ रहा है इस बार 75, माइनस में ही आएगा। और ये कितना निकल कर आएगा, कितना निकल कर आ रहा है, 75 और एक 75 और 4 79, 79 76 आ जाएगा माय डियर। तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, माइनस का 76/5, ठीक है माय डियर। तो हर चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कि अगर रिमाइंडर बोल दिया जाए तो रिमाइंडर के बराबर कर दो, अगर बोल दिया जाए कि परफेक्टली डिविजिबल है तो 0 के बराबर कर दो। तो हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है और देखना है, ठीक है माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे करेंगे, बताइए। बताइए, आंसर आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे करोगे, एक द्विघात समीकरण दे रखी है जिसमें बोला गया है कि इसका एक मूल x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करें। आराम से करने वाले हैं। मैंने कहा क्या k का मान आपको पता है क्या,
क्या के की वैल्यू आपको पता है? सर मुझे के की वैल्यू पता नहीं है। तो फर्स्टली क्या करोगे, के फाइंड आउट करना है। तो अगर x बराबर 3 रखूंगा तो x बराबर 3 रखने पर यह द्विघात समीकरण मेरी 0 हो जानी चाहिए। अगर मेरी 0 निकल कर आएगी तो यहाँ से k का मान कितना निकल कर आ रहा है? k का मान निकल कर आएगा 12 में से 9 गए तो 3। अब k का मान 3 निकल कर आ गया तो 3 आंसर नहीं होगा। अब आपको k पुट करना पड़ेगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, आप मुझे जवाब देना कि अगर यहाँ प्लस का साइन होता है तो आपके जो मूल होते हैं उनके साइन क्या होते हैं? अगर कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है तो मूल जो होंगे वो समान चिन्ह के होंगे। वह समान चिन्ह किसके बराबर होगा? वह समान चिन्ह इसके विपरीत होता है सर। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो 3 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 4 आ जाए। 3 ही क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है ना। तो 3 1 जा 3 करने पर 3 के ऐसे टुकड़े कर दो कि भैया 4 आ जाए। आपने देखा था 3 और 1 आएगा। डिवाइड क्या करोगे? डिवाइड 1 ही तो करोगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपका 1 है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया? 1 का डिवाइड कर दिया, इजिली आंसर निकल कर आ गया। तो आपका जो पहला रूट आ रहा था वो 3 आ रहा था, तो दूसरा रूट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आपका दूसरा मूल ही तो पूछा गया है, तो आंसर आपको 1 देना है, ऑप्शन नंबर बी। सर अल्फा बीटा भी कर सकते हैं। अल्फा बीटा करोगे क्या? वो भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इससे भी कर सकते हैं, ये तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करके दिखाता है। आराम से करके बताइए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना हर किसी को कैसे करना है। अब हाँ जीरो बोला गया है, जीरो उसका मतलब क्या होता है? उसका फैक्टर। मैंने पहले भी बताया था, इसके दो नाम होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई 0 है -3 है, यानी कि आपका एक फैक्टर है जो कि एक 0 -3 के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा? -3। गॉट इट? आप पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। x बराबर अगर -3 रखता हूं तो क्या हो गया? -3 रखने पर k -1 -3 का स्क्वायर -3k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। 6k बराबर हो गया आपका 8, और k बराबर हो जाएगा आपका 6k बराबर अगर 8 हो गया तो k बराबर हो जाएगा आपका 8/6। इट्स मीन 4/3 आ रहा है भाई, सबका यही आ रहा है। तो 2/3 वाले कौन थे फिर? 4/3 आंसर होगा, k की वैल्यू निकल कर आ गई 4/3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करके बताइए। डायरेक्टली कर सकते हो इसको डायरेक्टली कर सकते हो। मैंने तरीका बताया था उस दिन, बताया था ना, जब x बराबर अगर 1/2 निकल रहा है और x बराबर -1/2 निकल रहा है तो 2x -1 और 2x -1 इधर है तो +1, ये आपके दो फैक्टर हो जाएंगे। तो होप सो आपका ये गलत है, शायद क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत नहीं है। यहाँ 3 आएगा तो वो क्या हो गया? फ्रैक्शन में लिखना भूल गया होगा। ठीक है, तो अगर ये तो सही है फिर तो 3 आएगा तो यहाँ 3 लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 3x + 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करके बताइए। 8 कैसे, ये 8 कैसे आया? -9, 9 में से 1 जोड़ना है। -9 में अगर 1 जोड़ोगे तो 8 ही आ रहा है ना। एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं।
हाँ 8 ही आ रहा है, सही है, तो थोड़ा डाउट रह जाता है। चलो इस क्वेश्चन को देखिएगा, x² प्लस kx प्लस k बराबर 0 के दो असमान वास्तविक मूल हो तो k का मान इनमें से किसका अनुसरण करेगा। ठीक है माय डियर, तो क्या हम कहेंगे जब अनइक्वल हैं और रियल हैं, अनइक्वल हैं और रियल हैं, तो क्या कंडीशन होती है आपको बताना होगा मुझे। सर आपने बोला था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो अनइक्वल हो, यानी कि आपके जो मूल हैं वह असमान हैं लेकिन वास्तविक तो हैं, तो d ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल नहीं आएगा, d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब d क्या होता है, d होता है सर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब b क्या है यहाँ पर, प्लस का k² माइनस 4a क्या है 1, c क्या है k, यानी कि ये आपका बन रहा है k² माइनस 4k बराबर 0। हमने बचपन में बहुत सारी गलतियां की हैं इसके मामले में। आपने देखा होगा कभी भी आपने बचपन में गुणनखंड पढ़े होंगे तो आप k को कॉमन ले लेते थे और k -4 कर लेते थे और ग्रेटर देना है ना, ग्रेटर देना है 0। तो आप एक चीज जानते थे क्या, बचपन में अगर आप एक चीज जानते होंगे कि यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाया करते थे जहां पर हमारे 2 पॉइंट हुआ करते थे। यहाँ 2 पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, k अकेला है तो 0 आ रहा है और k माइन यानी कि एक प्लस का 4 आ रहा है। 2 पॉइंट बनाया करते थे नंबर लाइन पे, फिर हम एक ऐसी लाइन बना दिया करते थे ये वाली, याद आ रहा है। अब हम देखते थे कि हम स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस लगाते थे माइनस लगाते थे, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। हाँ चलिए देखते हैं क्या आ रहा है दिमाग में आपके, बताओ यहाँ क्या लगाएंगे। अब मैं आपको शर्त बताता हूँ, देखो हर एक चीज को देखो, हाँ बचपन याद दिला दिया, नहीं बचपन की काम आने वाली चीज है ये बहुत। एक चीज बताऊं आपको भी पता है ना कि ये जो वैल्यू है 4 के और 0 के इर्द गिर्द घूमेगी, ये सोचो आपको नहीं आता, ये चीज लगाना नहीं आता, मेरे को भी नहीं आ रहा अभी, मान के चलो एक चीज मान के चलो, तो हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि मान के चलो के आपने क्या रख दिया, 3 रख दिया, के 3 रखने पर क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, ये बता दो। के बराबर 3 रखने पर क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नो। के बराबर 2 रखने पर क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नो। यानी कि हम ये जानते हैं सर, प्लस से स्टार्ट करते हैं, माइनस और प्लस, और हमें क्या वैल्यू लेनी है, हमें क्या वैल्यू लेनी है, हमें जो वैल्यू लेनी है जरा ध्यान से देखिएगा, हमें लेनी है पॉजिटिव। तो हम क्या लेंगे सर, के आपका 0 से छोटा हो सकता है और 4 से बड़ा हो सकता है, के आपका 0 से छोटा हो सकता है नंबर लाइन में और 4 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमें पॉजिटिव मान ही चाहिए। हाँ विश्वास नहीं आ रहा ना आपको, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि चीजें आपने इतना डीप में कभी पढ़ी नहीं होंगी। मैं आपको रियल लाइफ में इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आपने 0 से 4 के बीच में अगर कुछ भी ले लिया तो आपकी क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं हो रही। लेकिन के अगर बराबर -1 ले लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, निकाल लेते हैं सर, बट ऑप्शन समझ में नहीं आते नीलम, इसीलिए तो एक रामबाण इलाज दे रहा हूं ना आपको। के बराबर -1 रखने पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जैसे ही आप के बराबर -1 रखेंगे, यस हो रही है। जिनको सॉल्व करना नहीं आता उनकी नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि के को वो -1 रख रहे हैं। अब के को अगर -1 रखेंगे तो माइनस का 5 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 निकल कर आ गया। सर पॉजिटिव से शुरू क्यों किया, करते हैं सौरभ, करते ही ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चलता जाता है। अब हमें ये देखना होता है भैया हमें लेना क्या है, पॉजिटिव वाला लेना है, यानी कि हमें ये वाला पोर्शन लेना है और ये वाला, ये क्या चलेगा 0 से लेके माइनस अनंत, 4 से लेके अनंत, परंपरा परंपरा भाई परंपरा। ठीक है,
उमाकांत वर्मा, सर डाउट हो है, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो रहा है माय डियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब आप चाहें तो आप 4 से ज्यादा लेके देखो, अगर आप 4 से ज्यादा k बराबर 5 ले रहे हो तो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है क्या, चेक कर लिया करो भाई, ऐसे कोई शर्म थोड़ी ना आ रही है। 5 लेने पर भी जी बिल्कुल ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अवंतिका का नो आ रहा है, पता नहीं भाई, हो रही है ना, इसलिए तो आंसर यही आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। तो कई दफा आप गलती भी करोगे, कई दफा आप चीजों को गलत भी करोगे, लेकिन फाइनली आपका आंसर सही आना चाहिए। ऐसा किसी के पास कोई और क्वेश्चन पड़ा हुआ है क्या, पड़े होंगे, बहुत सारे डाउट रहते हैं, किसी के पास ऐसा कोई और क्वेश्चन पड़ा हुआ है, अभी भेजो, तुरंत तुरंत भेज दो। अगर 2 3 4 जितने भी हो ना, ए नहीं होगा, ए क्यों होगा, 0 से 4 के बीच में मैंने 3 रखा, 2 रखा, तो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं हो रही। 0 से 4 के बीच में तो नेगेटिव आ रहा है ना, यानी कि नेगेटिव मान आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। अरे पुरुषोत्तम क्यों होगा, ये बताओ ना, ए क्यों होगा भाई, 0 से 4 के बीच में नेगेटिव मान आ रहा है, हमें तो पॉजिटिव मान चाहिए, फिर सर सी क्यों नहीं होगा, क्या डिजिटल डेक्स्टोरियस डेक्स्टरस, भाई साहब सी होगा और बी भी होगा, लेकिन दोनों का कंबाइंड होगा, यानी कि डी होगा, सी तो एक अलग ऑप्शन है ना, क्लियर है। दोनों कंडीशन लेके चलनी है, तो वो कौन से ऑप्शन में दे रखी है, डी में दे रखी है, वो अकेली कंडीशन थोड़ी ना है, दोनों कंडीशन सही है। सर -5 कैसे, कहां पर राम नरेश, कहां पर -5 आया है, यहाँ पर, ये तो हमने वैल्यू पुट करके देखी है, वैल्यू पुट कर करके देखिए कि भाई माइनस लेने पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही थी, ठीक है, समझ गए। किसी के पास क्वेश्चन है, भेज रहा है कोई, जिससे कि डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन है तो भेज दो, फटाफट भेज दो, जिससे कि 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। इमरान ने भेज दिया, वेल डन इमरान, थैंक यू भाई। अरे इमरान क्या भेज दिया भाई, हाँ ये क्या भेजा है, मैं क्या मांग रहा हूँ और क्या भेज दिया, क्या है, मतलब तुम चला रहे हो मेरे को यहाँ, मैं सोच रहा था यार इमरान बहुत बढ़िया। हाँ राम कुमार ने थोड़ा सा भेजा है, नरेंद्र का भी देख लेते हैं। हाँ चलो, नरेंद्र ने सही भेजा, राम कुमार का भी ठीक है, देख लेते हैं, चलिए। जिनको भी क्लियर नहीं हुआ, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, है ना, नरेंद्र के क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन है, x² प्लस kx प्लस 7.5k बराबर 0, आपको क्या बोला गया, नो सॉल्यूशन, यानी कि इस द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं है, कब होगा बताइए, यानी कि आपका डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 करोगे तो b² कितना हो जाएगा, k² माइनस 4, a कितना है 1 है, c कितना है 7.5k बराबर लेस देन 0, यानी k² माइनस कितना निकल कर आ गया 15 30k लेस देन 0, k कॉमन ले लो, k माइनस 30 लेस देन 0। यहाँ तक सबको ठीक है भैया, यहाँ तक सब खुश हैं या नहीं है बता दो, यहाँ तक सब खुश है ना, बस खुशी रहना चाहिए। अब मेरे 2 पॉइंट क्या आ रहे हैं, मेरी नंबर लाइन पर अगर मैं पॉइंट बनाता हूँ तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, तो 4 कैसे अच्छा आया 0, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्या निकल कर आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है और एक प्लस का 30, कहां पर 4 कैसे आया, जिद्दी बॉय अनूप, कहां पर आया, बहुत जिद्दी हो तुम, हाँ कहां पर आया 4, ये वाला 4 की बात कर रहे हो क्या, है? भाई साहब फॉर्मूला है भाई, जिद्दी हो तो थोड़ा सा जिद को तोड़कर थोड़ा फॉर्मूला पढ़ लो, थोड़ा सा हमारी भी हेल्प हो जाएगी,
है ना, थोड़ा सा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विवेचक बोलते हैं श्रीधर आचार्य, ठीक है। 0 और 30 आपके पॉइंट आए, हम क्या बनाते हैं, एक लाइन यहाँ बनाते हैं, एक लाइन यहाँ बनाते हैं, एक लाइन यहाँ बनाते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं सर, प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है सर, 0 से लेके 30 के बीच में आ रही है, क्या यही आंसर है, जी हाँ। समझ में आ गया सौरभ, प्लस से को कार्य स्टार्ट, प्लस से स्टार्ट करना होता है नंबर लाइन में, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा, अल्टरनेटिवली चलेगा, 3 पॉइंट होंगे तो 3 में चलेगा, ठीक है। अब चाहे तो आप चेक कर सकते हो, अगर आपको अभी भी विश्वसनीयता नहीं आती है इन चीजों में, तो आप क्या करोगे, आपको इतना तो पता लग गया कि अगर मैं के को 0 से छोटा ले लेता हूं, अगर मैं के को -2 ले रहा हूं, अगर मैं के को -2 ले लेता हूं, तो क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्या नहीं होगी ना, क्योंकि के को -2 लेने पर ये तो ग्रेटर देन आ रहा है सर, इसलिए हमारा के 0 से छोटा नहीं होगा, इसलिए के 0 से छोटा नहीं होगा। बस आप चाहते हो मैं 30 से बड़ा ले लूं, 30 से बड़ा ले लेता हूं, अगर मैं 30 से बड़ा ले लूंगा तो क्या होगा, जैसे कि मैं ले लिया 31 ले लिया मैंने, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या, ये नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमारा के 30 से बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए के का जो नेगेटिव मान है वो कहाँ है, केवल 0 से 30 के बीच में है, और यही हमारा सही उत्तर है। क्लियर हो गया माय डियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो भी कंफ्यूजन आज तक हुआ करते थे वो सब खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन और आ जाए तो आप खुद भी कर पाए, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं एम के शिखावत है ना, वो क्वेश्चन नहीं है, देखिएगा। ये तो बैंक का है इमरान, ठीक है ना। सर के बराबर 20 लेके बताओ, चल लेके बताऊं, तुमसे नहीं लिया जा रहा है क्या, हाँ के बराबर 20 ले लो ना, के बराबर 20 लोगे, के बराबर 20 लोगे तो क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है, यानी कि हमारा चलेगा, के बराबर 20 तो चलेगा ना, चलेगा ना के बराबर 20, क्यों चलेगा, क्योंकि 0 से 30 के बीच में आ रहा है। क्या मजाक चलाते हो तुम भाई पुरुषोत्तम, करके देखा करो भाई, मतलब ये ऐसे देखा खेल हो रहा है ऐसे, सर के बराबर 20 ले लो सर, ऐसी, हाँ ट्राई करके देखो ना भाई, कंडीशन निकाल रहा हूं मैं तो, ऐसे चेक करके थोड़ी देखोगे पेपर में, टाइम थोड़ी होता है इतना, एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है, ठीक है। चलिए देवेंद्र ने भेजा शायद, देवेंद्र ने, वेरी गुड देवेंद्र, शायद ये क्वेश्चन अपने काम का है, नहीं काम का तो नहीं है खैर, लेकिन चलो काम लगा लेते हैं इसको, चलो इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन आया किसी पेपर में, क्वेश्चन आया देवेंद्र ने भेजा है, देखो बी स्क्वायर प्लस 8b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9b प्लस 14, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करके बताओ, यूपी टेट का क्वेश्चन है। मैं क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस का 14 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है माय डियर, ये अब कंसेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी है ये। अब क्या करोगे आप, अब हम जानते हैं कि भैया b की वैल्यू हमें निकालनी है, एक तरीके से ये क्या बन गया, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन ये तो कंसेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी का है, यहाँ पर हमारा k का मान है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ यहाँ पर आपका जो लॉजिक है ये अलग है, ये सिंपल लॉजिक है, यहाँ क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये चीज देखनी है कि 14 के ऐसे टुकड़े करो, 14 के ऐसे टुकड़े करो कि 1 आ जाए, तो आपने देखा कि भैया 14 के टुकड़े कितने होंगे, 7 और 2 हो रहे हैं, नहीं हो रहा है ना, तो फिर क्या करें सर, तो यहाँ पर वो टुकड़े वाली बात भी नहीं हो रही, यहाँ पर क्या करना है माय डियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ आपको, आराम से देखना, मजा आएगा, देखो बहुत शानदार, आप के को -5 से ज्यादा रख दो, मैं तो कह रहा हूँ कि के को -5 रख दो, मतलब बी को, सॉरी बी को अगर -5 रखोगे तो क्या आ रहा है, -5 का स्क्वायर -5 और माइनस का 14, 25 प्लस 5 माइनस का 14,
क्या ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। k बराबर -5 रखने पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, सॉरी b बराबर, b हमारा -5 से ज्यादा होगा, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। यानी कि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई हमारी कि b हमारा -5 से ज्यादा होगा। क्यों? आपके दिमाग में बात बैठ रही है कि भाई आप माइनस कुछ भी रखोगे ये तो पॉजिटिव ही बनेगा ना, इतना वाला पार्ट तो पॉजिटिव ही होगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। यानी कि यहाँ पर इस ये वाले पोर्शन को तो हम पॉजिटिव रखेंगे और भारी पॉजिटिव रख रहे हैं, चाहे -5 से कितना भी बड़ा रख लो, कितना भी बड़ा। ठीक है माय डियर, ठीक है। लेकिन क्या ये हमेशा सही है क्या? देखते हैं, गलत हो जाएगा, देखना आपका गलत, देखते आंसर देखते हैं। अब आप मुझे बताओ, b आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, अगर b में -1 लेता हूं तो क्या पॉजिटिव होगा? जो आप देते हो ना वो चीजें गलत हो जाती हैं कभी कभार। क्यों? सोच नहीं होगा। और आप मुझे बताओ कि -5 बड़ा है या -1? -5 बड़ा है या -1? -1 बड़ा है ना, -1 ही तो बड़ा है बस। तो यहां पर क्या हम ये कंडीशन ले सकते हैं b ग्रेटर देन इक्वल टू -5? अब बताओ। तो सोच सोच का फर्क है। आप जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे ना तब तक, मुझे पता था आप फंस जाओगे यहाँ पर, तो नहीं ले सकते। ठीक है सर, नहीं ले सकते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि b ग्रेटर देन इक्वल टू -5 नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने -1 रखा वैसे ही मेरी पिक्चर खराब होने लग गई। ठीक है। अब आपको मैं ये कह देता हूं कि जब -5 रखने पर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, -5 रखने पर तो आ रहा था ना, आ रहा था ना, यानी कि -5 रखने पर आ रहा था, और -4 रखने पर 16 और 4 20 तो भी आ रहा है। यानी कि -4 से छोटी संख्या ले सकते हो। -4 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? -4, -5, -6 ले सकते हो, नहीं ले सकते? यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी सही हो गई। यानी कि निश्चित तौर पर मैं ये कह दूंगा कि b हमारा -4 से छोटा होगा। मानते हो नहीं मानते? क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। अब इसकी एक कंडीशन को और देख लेते हैं, क्या b 5 से ज्यादा चलेगा क्या? रख के देखो, b अगर 5 से ज्यादा ले रहे हो, 5 के बराबर ले लो, चलेगा क्या? 25 में से आपके जा रहे हैं 19, चलेगा सर। यानी कि आपका आंसर b आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया देवेंद्र? क्लियर हो गया? तो सारा खेल किसका है? समझने का है कि आप नंबर्स को कितना करीब से समझते हो। ठीक है ना? चलिएगा। और -3 आया, -3 नहीं आया क्या? यार मनोज कोई वैल्यू नहीं है, ये इनइक्वलिटी है। यानी कि हम रख सकते हैं, रख रख के देखना होता है ना? ठीक है ना? अरे डाउट क्लास नहीं है रविंद्र, ऐसी बात नहीं है, डाउट क्लास नहीं है। और मैं तो बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है ना? चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने करा दिया, कृष्णा अभी दिया था ना मैंने। जैसे ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन भी करके बताओ इसी तरीके से। आराम से करना। हम जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, b लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यानी कि क्या हो रहा है, b स्क्वायर -4ac आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा। b कितना है, k स्क्वायर -4k आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा। k कॉमन ले लोगे, k -4 लेस देन इक्वल टू 0। अब कौन से दो पॉइंट आ रहे हैं? नंबर लाइन पर दो पॉइंट आ रहे हैं सर, एक तो आ रहा है आपका 0 और एक आ रहा है आपका +4। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे। मुझे नेगेटिव वाला वैल्यू चाहिए ना, यानी कि ये आंसर आ जाएगा मेरा 0 से लेकर के होगा 4 के बीच में। समझ में आ गया ना? मजा आ रहा है? अब आसानी से कर पा रहे हो, नो कंफ्यूजन, बिना किसी टेंशन, आराम से कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए एक और कर दो लो। नरेंद्र ने 3-4 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के भेज दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जिससे कि इन सभी स्टूडेंट की ऐसे क्वेश्चन आते हैं
इसलिए ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ये लो, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा हो तो ये ले लो, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1.25k बराबर 0। आपके रियल और अनइक्वल रूट हैं, रिपीटेड रूट बोला है ना, रिपीटेड रूट है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इक्वल रूट है, इक्वल रूट है, तो इक्वल वाला आएगा केस इसमें। इक्वल होगा तो क्या होगा, d बराबर 0 कर दो, d बराबर 0 करोगे तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर b कितना है, k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 1.25k, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, माइनस 10k बराबर 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 10 बराबर 0। आपकी k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और k बराबर 10 भी हो सकती है, क्योंकि ये तो बराबर होगा ना 0 और 10 के, बस ये आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और बढ़िया तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है माय डियर, अच्छे से क्लियर हो गया ना। देखो बड़ी बात ये है कि हमें चीज़ों को क्लियर करना आना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, थैंक यू भाई, अनिल ने भी भेजा है, देखो अच्छी बात है, देखो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। अनिल ने भी एक क्वेश्चन भेजा है, ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ। शर्त हमेशा दिया रहेगा, हाँ संगीता, बिना शर्त के देखो ना, इसमें भी तो दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें भी तो आपको शर्त दे रखा है ना, आपको मेरी वॉइस आ रही है ना, क्या आएगा बताओ, देखो क्या बोला गया है, 3k स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। वास्तविक और समान जड़ें हैं, यानी कि जो आपके सामने मूल है, इसने हिंदी, इसकी हिंदी बहुत खराब है, और इसने क्या बोला गया, रूट्स है ना, रियल और इक्वल है, यानी कि इक्वल है तो भैया क्या होगा, b बराबर 0 होगा, b बराबर 0 होगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 0, तो मतलब 4ac, कुछ नहीं है इसमें तो यार, ये तो वैसे ही हो गया, k स्क्वायर बराबर 36, k बराबर प्लस माइनस 6। चलिए चलो, अब तो काफी सारे आ गए क्वेश्चन, राम नरेश ने भी भेज दिया। चलो अब आगे चलते हैं, खैर अच्छी बात है, देखो क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। हाँ। अच्छा, ये बैंक में आते हैं इनइक्वलिटी के, इमरान है ना, बैंक में आते हैं इनइक्वलिटी के, आसानी से कर सकते हो, अगर आपको करते हैं तो चलिए मैं सिखा दूं इनको भी कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस भी रह गई थी, तो 4 क्वेश्चन से हम पूरी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। पहले आपको मुझे बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, बताओ। 3 एकम 3 किया आपने, तो 3 के ऐसे टुकड़े कर दो कि 4 आ जाए, सब 3 और 1। यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है तो मूलों का चिन्ह क्या होगा, मूलों का चिन्ह क्या होगा, समान होगा, और वह क्या होगा, इस बीच वाले चिन्ह का उल्टा, यानी कि ये माइनस है तो ये प्लस होगा। यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये लास्ट स्टेप होता है, यानी कि एक्स के आपके ये मान आ गए, एक्स बराबर 1 तो प्लस 1 आ गया और 1 आ गया 1/3, ठीक है। इसी तरह से y की इक्वेशन लिखते हैं, 15y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। अब वही तरीका है, 15 इंटू 1 करो सर, कितना आया, 15 आया। अब इस 15 के ऐसे टुकड़े किए जाएं कि 8 आ जाए जोड़ने पर, तो आपने देखा सर 5 और 3 हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो दोनों चिन्ह प्लस के होंगे, वो सॉरी सेम होंगे, और वह माइनस यहाँ है तो उल्टा चिन्ह होता है, यानी कि यहाँ प्लस होगा। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको 15 का डिवाइड भी करना अनिवार्य है। यहाँ से कितना निकला,
1/3 और 1/5। यहां तक तो सब निकाल लेते हैं, बैंक वाले एस्पिरेंट यहां तक निकाल लेते हैं। अब बात आती है कंपेयर कराना। एक बार सिखा देता हूँ, बहुत काम आएगा, कभी कभार क्या पता कोई क्वेश्चन फंस जाए। कंपेयर कराना, कंपेयर कराने में क्या होता है, एक्स है लड़के वाला और वाई होते हैं लड़की वाले। रिश्ता किसमें किया जाता है भैया, रिश्ता किया जाता है बराबरी में। देखा जाता है कि कौन, भाई जाते तो हम घर तो देखते ही है ना सामने वाले का कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो भैया यहां से क्या गया, यहां से एक गया, एक बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के टोपी वो भी पहन के एक गया वो लड़की वाले के घर पे। तो लड़की वाले को सबसे पहले क्या मिला, मतलब एक जब गया 1/3 मिला, 1/3। तो इसने कहा ये तो छोटा है, ये तो छोटा है, यानी कि मैं बड़ा हूं, एक बड़ा है, ठीक है। फिर एक एक तो अभी गया हुआ है ना, तो क्या एक अंदर देखेगा भाई, क्या पता कोई अंदर कोई और अच्छे तरह से कोई और वैल्यू मिल जाए, क्या पता इन्होंने इनकम टैक्स के चक्कर में बाहर पैसा छुपा रखा हो, ठीक है। अंदर देखते हैं, क्या पता घर में भी कुछ बढ़िया तरीके से चीजें हो, ठीक है। तो एक जब गया तो एक पूरा घर को देख के आएगा, ऐसा नहीं है कि एक को देख के आ जाएगा। एक अंदर गया 1/5, बोला अरे यार तुम भी छोटे हो। तो फिर वो क्या करके आ गया, बाहर आ गया, क्या कर गया, बाहर आ गया। बोले यार मेरे एज के नहीं है ये, मैं तो अभी 22 साल का हूँ और ये तो 10-10 साल की लड़कियां हैं, मैं नहीं करूंगा शादी। बोले ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए क्या हो गया, ए क्या कहने गया, ए गया कि मैं बड़ा हूं, यानी कि पहली शर्त में, पहली शर्त में कौन बड़ा है, पहली शर्त में कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है। कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है भाई, चलिए है ना, एक्स ही तो बड़ा है, ठीक है। अब घर पे आया तो घर पे क्या कही उसने बात, घर पे क्या बात कही उसने, छोटे भाई था 10 साल का, बोले ऐसा कर, अपने टाइप का तो कुछ था नहीं भाई साहब, तुम जाओ। बोला ठीक है भैया मैं चला जाता हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए मुझे। तो 1/3 चला गया। 1/3 जब 1/3 से मिला तो मामला फिट हो गया, अरे तुम तो सेम एजर्स हो, यानी कि बिल्कुल मामला जम गया, यानी कि इक्वल, इक्वल हो गया, ठीक है। फिर बोला फिर 1/3 को क्या हो गया, एक्साइटमेंट आ गया, नहीं मैं तो पूरा ही देख के जाऊंगा, क्या पता इससे भी बेटर कोई हो, इससे भी बेटर कोई हुआ तो मेरे बजे बल्ले बल्ले हो गए। तो वो 1/5 के पास गया। अब 1/5 देखा, यार ये तो 1/5 1/3 से क्या है, 1/5 1/3 से छोटा है। तो यानी कि वहां उसने अपना फैसला 1/5 के लिए अबॉर्ट कर दिया, मतलब उसने मिटा दिया, ठीक है। तो वह लेकर क्या जाएगा, इक्वल लेकर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। यही इनइक्वलिटी का खेल है, बात समझ में आ गई। तो आंसर आएगा इसका बी, जो कि पीओ में पूछा जाता है। तो ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप कंपैरिजन कराने में माहिर हो ना तो आपको खेल जाओगे, ठीक है। कैसे इक्वल कैसे आए, अरे 1/3 वहां भी है 1/3 यहां भी है, तो इक्वल नहीं होगा क्या, ठीक है। अब इसी तरह से देखो, और मान के चलो, बाई चांस मान के चलो ये 1/2 होता, तो क्या होता बताओ, तो क्या होता, अगर मान के चलो ये 1/2 होता तो क्या होता। तो जब 1/3 उसको देखने गया तो 1/2 को देखता, अरे बोला अरे आप मेरे से बड़े हो। तो एक तरफ एक्स बड़ा, एक तरफ वाई बड़ा, दोनों घर में लड़ाई हो जाती, रिश्ता नहीं बन पाता, सी एंड डी आ जाता, कांट बी डिटरमाइंड। हम कह नहीं पाते ना कि जब बड़े लड़के को भेजा था तो बोला कि मैं बड़ा हूं, छोटे को भेजा बोले कि हमारे में भी तो एक बड़ी है, तो वो रिश्ता नहीं बन पाता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे चलता है। तो इसी के पीछे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और निपटा दो चलो। x² + 14x + 45 = 0। देखते टुकड़े हो जाने चाहिए। x² + 19y + 88 = 0।
अब बताओ आप, ये पीओ में, एसबीआई पीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, अपनों को क्या फर्क पड़ता है। हम इसके टुकड़े करेंगे गुरुजी, हम इसके टुकड़े करेंगे और मुंह जवानी करेंगे। सर 9 पड़म 45 आ रहा है और उसके चिन्ह चिन्ह क्या होंगे, 9 पड़म 45 होगा, उसके चिन्ह दोनों के सेम रहेंगे। और सेम भी कौन से, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा गुरुजी, -9 और -5, ये लो। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें कोई झंझट नहीं है डिवाइड डिवाइड करने की, कोई झंझट नहीं है सर। मैंने कहा ठीक है भैया, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। इसका 88 का क्या होगा सर, 11 और 8, वो भी माइनस में होगा सर। चलो अब बात आती है, अब क्वेश्चन का आंसर ऐसे थोड़ी ना आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बात आती है किसकी, कंपेयर कराओ। -9 चला गया, पहले ही बोल रहा हूं, -3 बड़ा है या -5, -5 बड़ा है ना, -3 बड़ा है या -5, -3 बड़ा है, ध्यान रखना इस चीज को, कहीं -5 बड़ा करके आ जाओ। ठीक है, चलो तो माइनस लगती वैल्यू कम हो जाती है। अब कौन जाएगा, -9 गया, बढ़िया बढ़िया, डीओ वीओ लगा के बोले चल के आता हूँ, देख के आता हूँ। -9 गया, 11 को देखा, तो 11 को तरफ देख के बोला मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो 11 ने कहा अंदर जा। -8 को देखा, -8 बोला मैं तुझसे बड़ा हूँ अब। तो बात वहीं पिट गई इनकी कि भाई एक तरफ तो वो बड़ा आ रहा है, एक तरफ ये बड़ा आ रहा है, चलो ठीक है। फिर -5 गया, -5 गया तो बोला कि भाई मैं बड़ा हूँ दोनों से, बिल्कुल बड़े हो, -5 तो दोनों से बड़े, यानी कि एक तरफ तो ये बड़ा, एक तरफ ये बड़ा, आंसर आ जाएगा सी एंड बी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, बड़ी बात नहीं है, खूब फोड़ के आ सकते हो। चलिए अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं अपने, ये सारी चीजें हमने कर ली थी, अब आते हैं हम इन चीजों पर जो अपनी हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन देता हूँ है ना, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी 4x² -8x + 1, मुझे नेचर ऑफ रूट बताओ, नेचर ऑफ रूट यानी कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, पहला क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए कि क्या नेचर ऑफ रूट क्या होने वाला है, कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे आप नेचर ऑफ रूट को। ठीक है माय डियर, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब ये हो गया, इस तरीके से एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, इसका बताइए नेचर ऑफ रूट। किसी भी चीज का नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करना होता है, डी निकालना होता है, डी। अब डी क्या होता है, b² यानी कि 8 का स्क्वायर 64, -4 कितना है, 4 तो 4 ही होगा, a कितना है 4, c कितना है 1, यानी कि क्या आ रहा है, <0 आ रहा है, नहीं <0 आ रहा है। अगर <0 आता है तो हम यहाँ साफ साफ कह सकते हैं ना कि अगर d आपका <0 है तो आपके जो रूट होंगे वह अनइक्वल भले ही होंगे लेकिन रियल होंगे। इसमें करेंगे सॉल्व, क्या आ रहा है, b² यानी कि 16 -4 × 5 × 9 <0 आ रहा है, यानी कि d < 0। यहाँ पर क्या होगा, अनइक्वल तो होंगे लेकिन क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, यानी कि हम इमेजिनरी रूट की बात कर रहे हैं, इसमें काल्पनिक रूट हमारे होने वाले। अब कभी कभार आपसे क्या बोला जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पूछेगा,
भैया मैक्सिमम वैल्यू बताओ या फिर मिनिमम वैल्यू बताओ, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। बड़ा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से इसको बताने वाला हूँ। किसी भी द्विघात समीकरण आपके पास आ गई, जैसे कि लेट सपोज मैंने आपसे बोल दिया कि मैंने कोई एक द्विघात समीकरण ऐसी दे दी आपको 2x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो मैं ये देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे कि अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जो वैल्यू होगा ये मिनिमम निकल कर आएगा या मैक्सिमम। पहले तो ये डिसाइड करने के लिए क्या तरीका होता है हमारे पास, मैंने तरीके हालांकि बताए हुए हैं पहले, अगर आपको पता हो तो बता दें। सबसे पहले हम देखते हैं ए को देखते हैं, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा ए होता है। अगर ए आपका पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और ए अगर आपका नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सर ऐसा होता क्यों है सर, कारण क्या है सर इसका, कारण बताया जाएगा आपको, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। चलिए मैंने क्या बताया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी कि जो भी आपकी द्विघात समीकरण है वह एक्चुअल में क्या है कि y ax² plus bx plus c for the different value of x the curve is obtained parabola। क्या है आपका जो क्वाड्रेटिक है वह क्या है, एक पैराबोला है। आवाज आ रही है मेरी जी। तो अगर पैराबोला है तो यह एक फंक्शन अगर आपका पैराबोला है तो एक्सिस पैराबोला y एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो पैराबोला ओपन अपवर्ड, यानी कि अगर आपका a पॉजिटिव है, बात समझ में आ रही है, अगर आपका a पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है बात, ऐसे बनेगा। तो आपकी ये जो वैल्यू होगी मिनिमम होगी, ठीक है। और अगर आपने लेस देन 0 बनाया तो आपका पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। क्लियर है सर, पैराबोला रामबोला का भाई है। मिल मत जाना बस तुम कभी रास्ते में कहीं कहीं हम जा रहे हो, कहीं शहर में मिल जाओ और तुमने मुझे याद दिलाया सर मैं वही आदमी हूँ जिसने ये बोला था, बस या तो सर ही वापस आएंगे। चलो कोई नहीं। पैराबोला क्या होता है, परवलय कहते हैं इसको। अब बोलो परवलय क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने 10th 11th 12th में मैथ नहीं थी तुम्हारे पास। सर नेगेटिव कॉमों को लेकर एक ही वैल्यू चेंज हो सकती है क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन लोगे तो सही ना आप कॉमन, तो ये थोड़ी कि चुपचाप ले लोगे नेगेटिव का पता नहीं चले, ठीक है। चलो तो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। देखो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, बस ये याद रख लो। तो निकालो चलो, इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, और निकालो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो 4a कितना है 1, c कितना है 3, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 4। 12 में से अपने कितने चले जाएंगे, 12 में से अपने चले जाएंगे 4, 8 2 1000 आ जाएगा, यानी कि 2 इसका क्या है, 2 इसका वह मान है जिस पर ये मिनिमम होगा, बस खत्म बात। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे देता हूँ, x² माइनस 6x प्लस 13 बराबर, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। मैक्सिमम नहीं निकलेगी ना प्रिंस, मैक्सिमम देगा ही नहीं है, मैक्सिमम अनंत तक जाता है। पैराबोला क्या होता है,
ऐसे ऐसे गोला ऐसे एक ऐसे खुलता है, कटोरा है, आगे तक जाता जाएगा ऊपर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आएगी भाई ऐसे, क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। तो कितना निकल कर आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये तो फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला कैसे आया सर। मैंने इस इक्वेशन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको अवकलन बोलते हैं। अवकलन करने पर क्या आया, 2x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर 6, x बराबर निकल कर आया 3। x बराबर 3 रखो भैया, x बराबर अगर आप 3 रख रहे हो तो x बराबर 3 रखने पर 9 माइनस 18 प्लस 13 कितना निकल कर आ रहा है, x बराबर 3 रखने पर 4 निकल कर आ रहा है। यही आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम होगा क्या, बिल्कुल होगा इमरान, लेकिन अलग अलग क्वाड्रेटिक के लिए। अब यहाँ a पॉजिटिव है तो ऑलवेज हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा। सर एक बार डिफरेंशिएशन, विकास डिफरेंशिएशन तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन ये इतना सा नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि कुछ अलग अलग तरीके के स्टूडेंट होते हैं, है ना, तो जिनको पता है वो कर सकता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अलग तरीके की मैथ है, ठीक है। तो ये अब शीट में कल सॉल्व कराऊंगा, है ना, शीट में कल सॉल्व करा दूंगा, कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है कुछ इसमें, कल हम शीट को कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलते हैं फिर 3 बजे, है ना, अभी मिलते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, वहाँ भी आया करो 3 बजे वाली क्लास में। टेक केयर, क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, जो एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ हाई लेवल की चीज़ें हैं जो हम इन क्वेश्चन से कर लेंगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।